नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो नया भर्ती विज्ञापन जारी होने वाला है आरओ और एआरओ का, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, तो किस तरीके से जो इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस किस तरीके से रहेगा, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहेंगी, एज लिमिट क्या रहेगी, तो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, डिटेल पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत जल्द इसके जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, तो अभी से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करने लग जाइए। सिलेबस में भी काफ़ी चेंजेस इस बार आपको देखने को मिलेंगे, तो डिटेल पर हम जानेंगे। सबसे पहले जो आपका आरओ और एआरओ की वैकेंसी है वो किस तरीके से रहेगी, कितने पद इसमें जो है रहने वाले हैं, और कौन कौन जो है इस फॉर्म को फिलअप कर पाएगा, मतलब अन्य राज्य के कैंडिडेट्स के इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो पूरा हम जानेंगे। वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से विभागों में जो आपकी आरओ और एआरओ की वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसमें कि राजस्व परिषद में जो आपकी ये निकाली जानी है, सचिवालय प्रशासन में, महाधिवक्ता कार्यालय में, और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो आपकी ये वैकेंसी जो है आरओ और एआरओ की निकाली जाएगी। तो टोटल पोस्टों की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी 120 से लेके 150 तक की जो है पोस्टें इसमें रहेंगी। तो अभी जो है एक्सपेक्टेड हम कहेंगे मिनिमम आपकी 120 तक पोस्टें रहेंगी और मैक्सिमम 150 के अराउंड जो है आरओ और एआरओ की वैकेंसी रहेगी। ठीक है, तो इसमें जो है आपका नोटिफिकेशन आपको कब से देखने को मिलेगा उस पर भी हम बात करेंगे। अभी हम पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस और सिलेबस के बारे में। तो समीक्षा अधिकारी के वेतनमान की अगर हम बात करें तो लेवल 8 की वैकेंसी आपकी रहेगी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट आपकी रहती है समीक्षा अधिकारी की, जिसका ग्रेड पे अगर आप देखें तो 4,800 तक का ग्रेड पे इसमें रहेगा। सैलरी की अगर हम बात करें तो 50,000 से लेके 1.5 लाख तक इसकी जो है आपकी सैलरी रहती है एक्सपेक्टेड। तो अब देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें जो है एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, योग्यता किस तरीके से रहने वाली है। तो इसमें आपका जो है ग्रेजुएशन जो है मांगा जाता है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष जो है होना चाहिए। मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक, कुछ भी हो, अगर आप ग्रेजुएट होने चाहिए तो इसमें जो है ग्रेजुएशन मांगा जाएगा किसी भी स्ट्रीम से। दूसरा पॉइंट जो इसमें रहेगा, हिंदी टंकन में जो है आपका 4,000 की डिप्रेशन की टाइपिंग टेस्ट जो है मांगा जाता है। मतलब इसमें हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होगा। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो लास्ट में हिंदी टाइपिंग टेस्ट रहेगा, वो भी सिर्फ आपका जो है उत्तराखंड सचिवालय के लिए। जो आप पोस्ट फिलअप करेंगे तो उसमें जो है उत्तराखंड सचिवालय आएगा, तो उसके लिए ही जो है आपका हिंदी टंकन मांगा जाएगा। तो 4,000 की डिप्रेशन आपकी हिंदी में होनी चाहिए। इसके बाद जो है आपका कंप्यूटर के आधार पर हिंदी का जो है ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान, जिसमें कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट। तो ये जो है सिर्फ आपका एक टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, तो इसका सिलेबस भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे लास्ट में। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से रहेगा। कंप्यूटर पर हिंदी टंकन के साथ जो अभ्यर्थी रहेंगे, अधिकतम जो आपका 8,000 की डिप्रेशन होना चाहिए इंग्लिश में। हिंदी में आपका 4,000 की डिप्रेशन मांगा जाता है और इंग्लिश में 8,000 की, जो कि सिर्फ आपका रहेगा उत्तराखंड सचिवालय के लिए। जो सचिवालय वाली पोस्ट रहेगी उसके लिए ही जो है ये चीज़ें क्राइटेरिया जो है मांगा जाता है। आपका सहायक समीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की जो ये पोस्ट रहेगी, जिसमें का जो लेवल है वो आपका ग्रेड पे अगर आप देखें तो 4,600 का ग्रेड पे है। ये आपकी लेवल 7 की पोस्ट रहेगी। ठीक है, तो लेवल 7 की ये पोस्ट रहेगी, जिसका एलिजिबिलिटी कंडीशन सेम रहने वाली है। इसमें भी जो है आपका ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। कंप्यूटर का जो है आपका टाइपिंग टेस्ट मांगा जाएगा हिंदी में 4,000 की डिप्रेशन, जिसमें कि कंप्यूटर का जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का जो टेस्ट रहेगा, जिसमें कि आपको विंडोज़ आना चाहिए, एमएस वर्ड आना चाहिए, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें रहेगा, जो कि सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये चीज़ें हो गई। और आयु सीमा इसमें जो मांगी जाती वो 21 से लेके 42 वर्ष तक की आयु सीमा मांगी जाती है। साथ में इसमें जो है आपका एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। जिस तरीके से 3 साल का, 5 साल का फिजिकल हैंडीकैप को मिलता है वो रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं सिलेबस किस तरीके से रहेगा, क्योंकि सिलेबस में जो है इस बार चेंजेस देखने को मिले हैं। तो ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं ये 2023 का ऑफिशियल सिलेबस रहने वाला है, जिसमें कि हम बात करेंगे किस तरीके से जो है इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा रहेगी, प्रीलिम्स जिस तरीके से रहेगा। आरओ और एआरओ का जो सिलेबस है वो सेम रहेगा, जिसमें कि सबसे पहले जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा रहेगी, जिसमें कि सामान्य अध्ययन, बुद्धि प्रशिक्षण, जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको जो है क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा।
प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी, 150 अंकों का, और 2 घंटे का समय मिलेगा। इसके बाद जो है आप लोग इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो 2 गुने कैंडिडेट्स को जो है मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, जिसमें कि सामान्य अध्ययन का आपका पेपर होगा, हिंदी संरचना का पेपर होगा, निबंध का पेपर होगा। 3 पेपर होंगे, अलग अलग दिन जो है पेपर हो सकते हैं, या फिर एक सुबह की शिफ्ट में एक शाम की शिफ्ट में करके जो है इसका पेपर रहेगा। प्रश्नों की संख्या, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा, सामान्य अध्ययन वाला, जिसमें कि 200 अंकों का होगा, 200 नंबर का, 3 घंटे का समय मिलेगा। इसके बाद जो है आपका हिंदी का होगा, जो कि 5 प्रश्न होंगे उसमें, और जो कि 100 अंकों का होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। इसके बाद आपको निबंध लिखना होगा, 3 निबंध जो कि 100 नंबर के होंगे और 3 घंटे का समय मिलेगा। इन सभी का जो है योग बनेगा, जो कि 400 नंबर का योग बनेगा। इसके बाद जो है आपका प्रैक्टिकल होगा, जो कंप्यूटर का रहता है, जैसे कि कंप्यूटर पर आधारित ज्ञान, जो कि 100 अंकों का रहेगा, और टाइपिंग टेस्ट जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। दोनों एग्जाम जो है क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे, 1 घंटे का समय, और ये आपका 10 मिनट का रहेगा टंकन परीक्षा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट सिर्फ 10 मिनट का ही होता है। इसके बाद जो आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। ठीक है, 1/4 की जो है इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। ये जो आप सिलेबस देख रही हैं ऑफिशियल सिलेबस है, अनुभाग अधिकारी का जो है इसमें आपको मोहर दिख रही होगी, तो ये पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में देखिए आपका 2 घंटे का समय मिलेगा। कौन कौन से विषय जो है इसमें पूछे जाएंगे, तो ये सारे टॉपिक आपके प्रीलिम्स जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा रहेगी उसका ये सिलेबस आप देख रहे हैं, जिसमें कि 2 घंटे का समय मिलेगा। तो ये आपका सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर से संबंधित, भारत का इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, उत्तराखंड का इतिहास, और जो आपका उत्तराखंड की संस्कृति है, उत्तराखंड का भूगोल, और ये सारी चीज़ें रहेंगी। अर्थव्यवस्था हो गया, प्रशासनिक व्यवस्था हो गया, और आर्थिक परिप्रेक्ष्य। तो ये सारे जो पॉइंट्स आप देख सकते हैं, आर्थिक और सामाजिक, उत्तराखंड में गरीबी, बेरोजगारी, तो जितने भी मुद्दे रहते हैं उन पर जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स से, उत्तराखंड से संबंधित ये सारे प्रश्न रहेंगे। इसके बाद जो उसका दूसरा पार्ट रहता है सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण, जो कि एक ही पेपर होता है, जो कि जिसमें 50 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आपका जो है एप्टीट्यूड आप लोग कह सकते हैं, सामान्य बुद्धिमत्ता, तो ये जो है चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको 50 अंकों का ही देखने को मिलेगा। तो इसका पूरा सिलेबस जो है आपको मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जिनके पास नहीं है, टेलीग्राम में। और अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे, उसके बाद 2 गुने कैंडिडेट्स को जो है मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है कट ऑफ निकाली जाती है मुख्य परीक्षा, जिसमें कि पहला पेपर जो आपका रहेगा 3 घंटे का होगा, जिसमें कि 200 प्रश्न होंगे। ये सभी प्रश्न एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होंगे, जो आपने पहले प्रीलिम्स में देखा होगा उसी टाइप के प्रश्न जो है दोबारा सिलेबस, मतलब दोबारा उसी तरीके का आपको देखने को मिलेगा। कुछ पॉइंट्स इसमें एड ऑन किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली है प्रीलिम्स की। इसके बाद जो है आपका जो दूसरा सेट रहेगा द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें कि हिंदी संरचना के बारे में आएगा। 3 घंटे का समय, 100 जो है इसमें अंक रहेंगे, जिसमें कि आपको कुल 5 प्रश्न करने होंगे, जिसमें कि इसमें गद्यांश जो है इसमें लिखना होगा। मूल गद्यांश हो गया आपका, किसी सरकारी को पत्र किस तरीके से लिखते हैं वो सारी चीज़ें होंगी। शासकीय और कार्यालय में विज्ञप्ति किस तरीके से जारी करते हैं, परिपत्र, टिप्पणी। ठीक है, तो ये सारा आपका शब्दावली किस तरीके से रहता है, रूपांतरण, मतलब आपको हिंदी से इंग्लिश में 10 शब्दों को हिंदी से इंग्लिश में और 10 शब्दों को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। तो ये जो है आपके 10-10 नंबर के जो है इसमें पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है तीसरा पेपर जो आपका रहेगा वो आपका रहने वाला है निबंध से संबंधित। तो निबंध आपको साहित्य, संस्कृति, समाज क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, तो इनमें जो है आपको निबंध लिखना होगा, जो कि 100 अंकों का रहेगा, जिसमें कि शब्द सीमा 600 की रहेगी। अंक जो है इसमें 35 मिलेंगे। इसके बाद जो दूसरा खंड रहेगा, जिसमें कि विज्ञान, पर्यावरण, ठीक है, तो आर्थिक क्षेत्र, कृषि, व्यापार, तो इनमें जो है आपका क्या लिखना होगा, निबंध। इसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, तो इन सभी पॉइंट में आपको एक एक निबंध जो है इसमें पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो टॉपर रहे हैं एग्जाम में, किस तरीके से जो उनने टॉप करा था उनकी जो कॉपी है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि जब आप मेंस क्लियर कर लेंगे तो इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रहेगा, जो कि 1 घंटे का होगा और सिर्फ
क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ठीक है, 1 घंटे का 100 नंबर का पेपर रहेगा जिसमें कि प्रेजेंटेशन करने को आएगा, विंडोज़ एंड इंटरनेट के बारे में पूछा जाएगा, एमएस वर्ड किस तरीके से काम करता है, एमएस एक्सेल किस तरीके से रहता है प्रेजेंटेशन, और पावर पॉइंट में टेबल किस तरीके से बनती हैं, और प्रिंट आउट निकालने को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं और 40% जो है इसमें लाना अनिवार्य रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का ये होगा। देन इसके बाद जो है टाइपिंग टेस्ट रहेगा जो कि एआरओ के लिए रहेगा, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए रहेगा, और आरओ में सचिवालय रक्षक के लिए जो है आपका टाइपिंग टेस्ट कंपलसरी होगा। हिंदी में जो है आपको 10 मिनट में जो है रहेगा आपका टाइमिंग, और मिनिमम आपकी की डिप्रेशन कितना होना चाहिए, 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में आप लोग 8000 की डिप्रेशन होना चाहिए। 10 मिनट का जो है आपका एग्ज़ाम होगा। उसी तरीके से आपका इंग्लिश में 9000 की डिप्रेशन मांगा जाएगा जो कि 10 मिनट में आपको करना होगा। 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की ये स्पीड रहेगी। इसके बाद जो है आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं रहेगी। और जो आपका रिव्यू ऑफिसर है आरओ में, सिर्फ सचिवालय रक्षक के लिए जो है टाइपिंग टेस्ट रहेगा, और इसमें किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता दें। तो ये पूरा जो है सिलेबस हो गया आपका आरओ और एआरओ का। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये जो फॉर्म है वो निकाले जाएंगे, कौन कौन जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है, बाहरी राज्य के लोग क्या इसमें अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट्स क्या इसके फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये जो भर्ती आपकी रहेगी वो समूह गौ की भर्ती रहेगी, जिसमें कि सेवा योजना कार्यालय में जो आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी रहेगा। उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर अगर आपने 10th और 12th उत्तराखंड से ही करी है तभी जो है आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। सेवा योजना कार्यालय में जिसका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया उसको रिन्यू करा लीजिए, और जिसका नहीं हुआ है वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए अगर आप उत्तराखंड से हैं। और उत्तराखंड का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी जो है आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। और अब बात कर लेते हैं कि इसके फॉर्म जो है कब से आएंगे। तो देखिए अभी इसका जो है अध्याचन आयोग के पास पहुंच चुका है, जिसमें कि जो आपका दिव्यांगजन का जो मुद्दा था, जिसमें कि रिजर्वेशन का अपडेट था, उसको जो है सुलझा लिया गया, और जल्द ही आपका जून में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जून में आपको कब तक मिलेगा, जहाँ तक है जून के मध्य तक, मतलब 15 जून तक या लास्ट जून तक ही आपको ये पूरा नोटिफिकेशन आरओ और एआरओ का देखने को मिलेगा। तो ये जो जानकारी मिल रही है वो आपको बता दे रहे हैं हम कि इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो अभी से आप लोग तैयारी करते रहें। सिलेबस काफ़ी बड़ा है, जिसके पास सिलेबस नहीं है उसको जो है टेलीग्राम से आप लोग ले लीजिए, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बुक लिस्ट किस तरीके से रहेगी, कौन कौन सी बुक से हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए, अगर आप नए हैं किस तरीके से स्टार्ट करें, एग्ज़ाम कब होगा, किस तरीके से आगे की प्रोसेस होगी, उस पर हम जल्द बात करेंगे। तो काफ़ी कम समय बचा है ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन आने में। अभी जो आपका 3 जून आज चल रहा है, तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जल्दी ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ये जो आप रेफरेंस देख रहे होंगे 2016 का ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें कि 181 पोस्टें रही थी। ठीक है, तो अपडेट मिलेगा सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा देंगे। चैनल में बने रहिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी ऑफिशियल अपडेट मिलता है आपको सबसे पहले हम प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए, जो नहीं हुए हैं तो वहाँ भी आपको हम डे टू डे अपडेट कराते रहते हैं।